सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का है? जम के बोलिए। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन। जिन लड़का लड़कियों का विवाह नहीं होता सोमवार के अष्टमी के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए। लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाएं। महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। पहले तो आप एक तांबे का कलश लेना है जिसमें जल भरना है आपको अपने घर से। ये दोस्तों मैं हर वीडियो में बताती हूँ, जल आपको अपने घर से ही भरना है। पूज्य गुरुदेव कई बार बता चुके हैं, क्योंकि जल को आप अपने परंडे में से, बाल्टी में से, जिसमें जल भर के रखते हैं या आरओ में से, उसमें ही जल भर के ले जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर का वास्तु दोष भी खत्म होता है और अगर आप यहाँ पितृ दोष है तो वो भी शांत होता है। तो आपको जल भरना है, खड़े हो जाना है उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। जिस तरह से मैं खड़ी बैठी हूँ ना, ये उत्तर दिशा की तरफ, जलाधारी का मुख इधर है तो मैं इनके पीछे बैठी, तो ये उत्तर दिशा ही मानी जाती है, उत्तर दिशा होती है। तो दोस्तों इस तरह से आपको बैठ जाना है। तो सबसे पहले पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि खड़े होकर, एक बात और बता देती हूँ दोस्तों कि इस तरह से डमरू के आकार की शिवलिंग होती है तो उस पर जो है हमेशा खड़े होकर जल चढ़ता है। सीधा वाला पैर आगे की तरफ थोड़ा सा कर लेते हैं और उल्टा वाला पैर थोड़ा पीछे की तरफ, इस तरह से जल चढ़ाया जाता है। और जो जमीन में ही शिवलिंग होता है उसमें बैठकर जल चढ़ाया जाता है। तो पूज्य गुरुदेव ने बताया है, तो इस जल को हम खड़े होकर चढ़ाएंगे, लेकिन मैं बैठकर चढ़ाई, मैं बता रही हूँ आपको, इसलिए मैं बैठकर चढ़ा रही हूँ। तो गणेश जी का स्थान ये है और कार्तिकेय जी का स्थान ये है, माता अशोक सुंदरी का स्थान ये है और माता पार्वती का स्थान, ये कटी भाग जो उभरा हुआ भाग है ना, ये वाला, ये माता पार्वती का स्थान है। तो सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाएंगे थोड़ा सा, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर श्री शिवानमस्तुभ्यम का जाप करती है, फिर माता पार्वती के स्थान पर ये कटी भाग जो है, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे श्री शिवानमस्तुभ्यम। और जो भी आप चंदन लेकर के गए हैं, जो भी, वो इस तरह से आपको श्री शिवानमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है, लगा देना है। चावल चढ़ा देने हैं। अशोक सुंदरी माता के स्थान पर भी आपको, गणेश जी के स्थान पर, अशोक सुंदरी माता पार्वती के स्थान पर भी आपको लाल चंदन, ये दोस्तों लाल चंदन है, रोली मत समझ लेना इसको, ये लाल चंदन है, इस तरह से आपको समर्पित कर देना है और भोग लगा देना है आप। और दीपक आप जरूर ले जाइएगा, जहाँ जहाँ आप भोग लगाएं वहाँ लगा दें। दीपक आप जरूर ले जाइएगा, एक दीपक प्रज्वलित करना है। और इस तरह से आपको चंदन की एक, इस तरह से आपकी कोई मनोकामना होता है, इस बीच वाली डंडी को यहाँ से पकड़ करके और चंदन या चावल का दाना कुछ भी पत्ती पर जरूर लगाना चाहिए। तो पत्ती का मुख अपनी तरफ रखना, हमेशा कोई भी मनोकामना होती है पत्ती का मुख अपनी तरफ रखते हैं और डंडी का मुख अपने से विपरीत दिशा में। तो श्री शिवानमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको समर्पित कर देना। फूल ले गए हो तो फूल भी समर्पित कर दीजिए। जिस तरह से आप पूजा पाठ विधि विधान से कर रहे हो, इस तरह से आप पूजा सारी जिस तरह से करते हो उस तरह से पूजा कर लीजिए। जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है उनको अपने साथ में ले जाइए, उनसे पूजा करवाइए। और ये जो हल्दी मैं बता रही हूँ, इसकी हल्दी की 7 बिंदियां अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा दीजिए। 1 2, समझ में नहीं आएगा, 3 4 5 6 7, ये अशोक सुंदरी, ये 7 बिंदियां यहाँ पर लगा दीजिए। और जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है उनका क्या करना है, आपको हाथ, सीधा वाला हाथ उन ऐसे सामने से जा करके उस पर आपको ऐसे करके रख देना है। और जो हल्दी की आ जाएगी इसको साफ नहीं करना। ये हल्दी की जो बिंदियों के ज्यादा लगाइएगा, क्योंकि हल्दी की जो बिंदियों का निशान है वो आपके हाथ पर अच्छी तरह से आ जाए। और यहाँ पर हाथ रख करके अपनी विवाह के बारे में जो भी आप
जिससे जैसे चाहते हैं उस तरह से बोल देना है। 7 बिंदियां आपके हस्तकमल पर आ जाएंगी। उसके पश्चात उस हाथ को धोना नहीं है, सीधे जाना है पीपल के वृक्ष के पास, जहाँ पीपल का वृक्ष हो वहां पर। जैसे कि मेरे पास तो ये पीपल का नहीं है, लेकिन मैंने ये आपको उपाय बताने के लिए ये वृक्ष रख रखा है। तो ये मान लीजिए ये पीपल का वृक्ष है। इस पीपल के वृक्ष पर जाने के बाद उस जो बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा, जो पत्ती 7 बिंदियां लगी हुई हैं हाथ पर हल्दी की, जो शिवलिंग से लगाई हुई हैं, वहां पर जाकर के आपको 7 छापे पीपल की पीठ से इससे 7 छापे लगा देने हैं और अपनी मनोकामना बोल देनी है कि मेरा विवाह नहीं हो रहा, और भगवान भोलेनाथ की प्रणाम करते हुए, पीपल देव को प्रणाम करते हुए सीधे अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 3 महीने में विवाह पक्का हो जाएगा। बहुत ही गारंटी का उपाय है दोस्तों, बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है। तो ये उपाय आप जरूर ही जरूर करिएगा। ये दिन भगवान भोलेनाथ को रिझाने का दिन है, तो दोस्तों इस उपाय को आप जरूर करिएगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या कोई भी मंत्र भगवान भोलेनाथ का जरूर लिखिए।